प्रणाम। प्रणाम। दादी बच्चा मोबाइल से पास करिए। देखिए सर हमर सीमा नहीं आती, हमर सीमा नहीं और अखन तक भाजी पसंद देखे नहीं नहीं बेटा सबसे छोटा मरो दिया बेटा बात तक बनल बेटा हो गया 50,000 के दवाई सब 10,000 भाजी प्रशासन के गलती तो नहीं मर गया। मौत इतनी सस्ती इस बिहार में हो गई, उतनी सस्ती तो मुझको लगता है कि हवा और पानी भी नहीं। पानी महंगा है, इतनी सस्ती मौत। और ऐसी घटना जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे बच्चे हमारे घर से निकले और मैं उसका लाश देखूंगा। मैंने पहले भी कहा, दरभंगा बारूद के ढेर पे मैंने तो बार बार यहाँ के नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग उठाया हूँ और पदाधिकारियों। 30 साल 32 साल पहले जिसको मोटरसाइकिल नहीं था उसके पास अरबों की संपत्ति इस नेताओं के पास। यहाँ के एक नेता दिवालिया हो गए थे, तेल वाले, आज अरबपति है। और मुझको ये आश्चर्य लगता है, जब दीपक मेहता मेयर की हत्या होगी तो वहाँ कोई खुशबा चले जाएंगे, प्रमोद अग्रवाल की हत्या होगी तो वहाँ पर कोई अग्रवाल चले जाएंगे, भूल चूक से। हत्या और इंसानियत भी जाति धर्म पूछ करके आजकल आने लगी है। वाह रे वाह, आम और मिडिल क्लास की हत्या हो और मीडिया ट्रायल ना हो और दुनिया ना जाने तो कोई, अब पप्पू यादव आज आए तो देखिएगा आज के बाद फिर आपको। तेरे हत्याकांड में तो सबने दबाई दिया था, पप्पू यादव नहीं आते तो तब तक तो कोई गया भी नहीं और जाता भी नहीं। बाद में तो अंबार लगने लगी। 7 दिन के बाद कुंभकर्ण की नींद टूट गई, रफा दफा करने की तैयारी हो गई। न्याय मिलेगा, नेता घर में सो गए और चोर बजाए सो। बड़ों के बाप कनियों के बाप।
पूरे केस को दबाने का प्रयास ऊपर से नीचे तक। पूरा एनएच पर जमीन को देख लीजिए तो आपको एमएलए एमपी के अलावा दूसरे की जमीन ही नजर नहीं आएगी। सुबह से शाम तक एमएलए एमपी दलाली करते हैं, दलाल बने। कहते हैं कि नीतीश हिजरा बना दिया। हिजरा बना नहीं दिया, हिजरा ये लोग पैदा होते हैं, क्योंकि पदाधिकारी और माफिया इन लोगों के भतार हो गए, सैया। इन चोरों के सलाम के अलावा इन लोगों के पास कुछ बचता है क्या? घर का चिराग बुझ गया, उम्मीदें टूट गई, सपने बिखर गए, विश्वास बचा ही नहीं पूरे परिवार में। 2 बेटी है, 2 बच्चा है, सारी उम्मीदें ही उस बच्चे की खत्म हो गई। 1.5 घंटे तक कोई उठाने वाला नहीं रहा। दरोगा के विवाद में उसके लाश छोड़ दिए गए। वो बच सकता था। सोसाइटी के बारे में मैं क्या बोलूं आपको भाई। एचएन सिंह जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो मिले हुए हैं सारे के सारे जमीन माफिया से। इसके पहले मनोज झा की हत्या हुई थी, जिसमें हम 50,000 रुपया भेजे थे, और लोग की उस वक्त भी वो डॉक्टर के पक्ष में बात कर रहा है। इसके पहले एक राहुल झा, केशव झा और आज जट्टाशंकर झा चौधरी, बगल में पान वाले को डैगर मार दिया। मात्र वो भी चौधरी था, और 4 डैगर मार दिया। कहा कि एक दिन गया, दूसरे दिन मार दिया, और वहीं पर इसकी हत्या हो जाती है। अविलंब सस्पेंड करने की जरूरत है उन्हें। उनकी संपत्ति की इंक्वायरी की मांग में मुख्यमंत्री से आज ही लौटने के बाद मैं चिट्ठी लिखूंगा, और जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसको बचाया नहीं जा सकता। कंप्लीट इन्वॉल्व है। जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होगी, इस दोनों की बच्ची की शादी में मेरे तरफ से 1-1 लाख रुपया की मदद, और ये बेटा ITN में पढ़ता, ITI की तैयारी करता है, वो जब तक पढ़ेगा तब तक मेरे तरफ से मंथली हर 30 तारीख को उनके पढ़ने में उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए दुनिया में कोई भी महाभारत लड़ी जा सकती है, और उसमें आदमी और धर्म, मजहब, जाति मुंह नहीं देखा जा सकता। हम मुख्यमंत्री से शायद हम 1-2 दिन के अंदर मिले, तो दरभंगा के मुद्दों को मैं गंभीरता से रखूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि दरभंगा माफिया अपराधी नेता का जो नेक्सस है उससे आजादी मिले। मैं पूरे तरह से इस परिवार के साथ खड़ा हूं, और खून की तरह खड़ा हूं। कुछ पूछना हो तो पूछ। मैंने तो आदमी नहीं देखा। ये समाज नेताओं को भी टप चुका है। कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं। अपराधियों के लिए स्पेशल कानून हो, व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एक्ट लाया है। 1000 करोड़ रेवेन्यू सिर्फ सिटी देता है सालाना। 1000 करोड़, 1000 करोड़, और हर दिन 5-6 हत्या। न प्रशासन के लिए कोई मुद्दा है, न नेताओं के लिए दिलचस्पी। कल हम बैठे थे, हमने फोन लगाया CM साहब, बातचीत मेरी हुई नहीं। मैं 3 ही सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग दारू पीते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, महापापी है।
महायोगी नहीं, तो फिर इन महापापियों और जोगी मोदी और ये जो जितने लोग हैं जो देश में दारू बेचवाते हैं और दारू बेचते हैं, 100% अरविंद केजरीवाल से लेके सब लोग, मुझको समझ में नहीं आता है कि इस उम्र में नीतीश कुमार जी 72-73 में आपको चैलेंज लेने की जरूरत है, तो इन अपराधी माफियाओं को चैलेंज लीजिए ना। जो सबसे ज्यादा सोसाइटी टैक्स देती है उसके लाइफ को चैलेंज लीजिए ना। चैलेंज लेने की जरूरत है तो आम आदमी के पीस का चैलेंज लीजिए ना। ये ताला किसी के घर में नहीं लगेगा। रात के 2 बजे लड़कियां अकेले जाए आए, उसकी आजादी होगी। इस कंट्री में कोई मर्द पैदा क्यों नहीं हुआ आज तक? एवरीवन पॉलिटिशियन आर मॉब। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक बेईमानी ने रोकने की औकात एक पंचायत में जिसकी ना हो। नालंदा में मुख्यमंत्री का घर